मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हमारे एंड का इस वक्त मसला नहीं, क्योंकि पावर डेलीगेट्स हो चुकी हैं पीआरआईज को। बेशक इस वक्त पीआरआईज के पास इख्तियारात है, सरकार ने उनको एम्पावर किया। क्या सर ऑफिसर अगर कहीं पे चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को मतलब रोक नहीं सकते? बिल्कुल, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं। की डिमांड है 14th FC और MG नरेगा स्कीम के तहत जो काम गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर हुए हैं, इस पे भी उन्होंने कहा कि वीडियो साहब से ये सवाल ज़रूर करें कि इसके ऊपर भी हाई लेवल का प्रूफ होना चाहिए। देखिए, यहाँ स्टाफ की बड़ी हमारे पास किल्लत है। मेरे ऑफिस में कोई भी परमानेंट आदमी नहीं है, तो नेक्स्ट जो भी एलिजिबल आदमी होगा, जो भी आदमी लगेगा कि जो इसके गाइडलाइंस में आता है, वो उस आदमी को हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको मकान मिल जाए। जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पीआरआईज के ऊपर या फिर महकमा दही के मुलाजमीन के ऊपर कि क्या इनके पास इतने इख्तियारात हैं, ये गैर मुस्तहिक लोगों को PMAY कैसे मिले हैं? सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये भी आवाम का कहना है कि जहाँ तक गाइडलाइन का सवाल है, स्मार्टफोन यूज़र जो है वो PMAY का हकदार नहीं है। लेकिन सर यहाँ से भी हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, जिनके पास बड़े बड़े मकान आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किस तरह से मकान दिए गए। अब चूँकि ये सारा मुझसे पहले हुआ है, मैं रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। जिस तरह से पीआरआईज के ऊपर आपने भी सुना होगा या फिर जो महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कहीं से कहा जाता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 10,000 की मांग की जा रही है, कहीं से कहा जाता है कि सेकंड के लिए 5 की मांग की जा रही है, थर्ड के लिए 3 या 2 की मांग की जा रही है। देने से पहले अगर कोई बंदा जैसे ही आपसे डिमांड करता है, आप फ़ौरन मेरे पास आइएगा। मैं खुद पैसे आपको दूंगा, आप देंगे, मैं उसको ट्रैप करूँगा। इस वक्त हम लोरन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन जहमूद साहब। आज हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन से वो सवालात पूछेंगे जो सवालात आप आवाम के मन में हैं। सर सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आवाज़, अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकूं। आपके तवसत से बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो अहम सवाल रहेगा जनता का सवाल है। बहुत सारी गरीब आवाम ऐसी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में निगलेक्ट हुई है। सर आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं क्योंकि आप रेवेन्यू में भी रहे हैं, आप पटवारी भी रहे हैं, तो उसके बाद आप लेबर डिपार्टमेंट में भी रहे हैं। गरीब की आप पहचान करने वाले हैं। क्या सर जो लोग इसमें नज़रअंदाज हुए हैं उनको इनका हक़ मिलेगा? जी बिल्कुल। अब जो है ये हमें टारगेट मिला था। पिछली बार हमारा टारगेट जो था वो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट था। हमारी 11 पंचायतों के अगेंस्ट जो है वो 2195 का टारगेट हमें मिला था, जबकि बड़े ब्लॉक जिस तरह मेंढर है उसकी 41 पंचायत से उसका टारगेट और हमारा टारगेट 11 पंचायतों का बराबर था। पिछली बार सैक में हमें अच्छा मिला था, इस बार हमें 267 का टारगेट मिला था। तो जो लोग रह गए हैं, मैं लिस्टें जो है हमारे पास हैं जिनकी आईडीज़ बनी हैं, जो रह गए हैं हम वेरीफाई करवा रहे हैं अपने एंड पे। लिस्टें हम वेरीफाई करवा के लिस्टें तैयार रखेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी जो नेक्स्ट जैसे ही हमें कोई टारगेट आता है तो नेक्स्ट जो भी एलिजिबल आदमी होगा, जो भी आदमी लगेगा कि जो इसके गाइडलाइंस में आता है, वो उस आदमी को हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको मकान मिल जाए। जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पीआरआईज के ऊपर या फिर महकमा दही के मुलाजमीन के ऊपर कि क्या इनके पास इतने इख्तियारात हैं, ये गैर मुस्तहिक लोगों को PMAY कैसे मिले हैं? सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये भी आवाम का कहना है कि जहाँ तक गाइडलाइन का सवाल है, स्मार्टफोन यूज़र जो है वो PMAY का हकदार नहीं है। लेकिन सर यहाँ से भी हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, जिनके पास बड़े बड़े मकान आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किस तरह से मकान दिए गए। अब चूँकि ये सारा मुझसे पहले हुआ है, मैं रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, तो ये मेरे टाइम में तो कोई इंक्लूड इस तरीके का नहीं हुआ। मैं जब करूँगा तो मैं इंश्योर करूँगा इंशाल्लाह कि वही आए जो इसका हकदार है अल्लाह के सामने। तो मेरी आवाम से भी यही गुजारिश है और जो PRI हज़रात हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि, और आप लोगों से खासकर ये गुजारिश है कि कोई भी इस तरीके का अगर आदमी है जो एलिजिबल नहीं है, जो इसके अंदर नहीं आता गाइडलाइन, जो क्लियरली हमें लगता है कि गाइडलाइंस वायलेशन होकर किसी को इस तरह का मिला है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर उसको 2 किस्तें पड़ चुकी होंगी, 3 पड़ चुकी हैं, उसको कंप्लीशन हो गई है, तो उस पर भी हम रिकवरी करेंगे। इसमें बिल्कुल एक्ट में ही जो है गाइडलाइंस में ही रिकवरी का प्रोसीजर है, हम उससे रिकवरी करेंगे। और हमारे मुलाजमीन या इवन PRIs में से अगर कोई इसका
जो है वो पाया गया, क्योंकि अब रिकमेंडेशन जो है PRIs की तरफ से भी आती है, अगर कोई पाया गया तो हम उनके खिलाफ जो है जिस तरह लॉ जो अलाउ करता है हम उस तरीके से जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या कहेंगे आप जिन लोगों ने PMAY गाइडलाइन की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है उसकी वायलेशन की है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन जो है हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, PMAY जो साइट है उस पर जाके देखा जा सकता है। मेरा नंबर अवेलेबल है, फ़ोन नंबर मुझे करें, हमारा यहाँ मेल अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप करें किसी भी तरीके से। ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे उसने व्हाट्सएप किया है कि फ़लाँ आदमी का जो है गलत हुआ है तो वो मैंने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की है। एक दो जगह पे मुझे बिल्कुल शिकायत आई हैं, मौसूल हुई हैं, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता इंक्वायरी बिठाई। बराछाड़ के आपके ही एरिया में से एक कंप्लेंट में मौसूल हुई थी मुझे, वो पर्सनल बंदा, मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया था कि फ़लाँ आदमी का गलत हुआ है। तो अब जो है मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों को, मैं मेरी आपकी तवासत से मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हर एक जगह पे वीडियो का पहुँचना, यहाँ का आपको टेरेन पता है, मेरे पास एडिशनल चार्ज था अभी तक, तो हर एक जगह पे पहुँचना, हर घर पहुँचना, हर चीज़ वीडियो वेरीफाई करना वीडियो के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि कोई भी इस तरीके का अगर कोई केस होता है तो आप मुझ तक लाएं, मुझ तक पहुंचाएं। मैं आपके ज़रिए एक और गुजारिश करना चाहूँगा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि किसी भी मुलाज़म, कोई हमारी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, किसी भी मुलाज़म को किसी तरीके से कोई पैसा ना दें, किसी पंच को, किसी सरपंच को, किसी जो हमारा कोई मिडल मैन नहीं है, हमारी फील्ड में कोई और एजेंसी नहीं है हमने हायर की हुई, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई हमारा एजेंट नहीं है कि कोई हमारा मुलाज़म जो है हमारे अपने काम की सैलरी लेते हैं। किसी की अगर कम है तो वो, किसी को ज़्यादा लगता है, एतराज़ है कि मेरी सैलरी कम है तो वो छोड़ के चला जाए। पीछे लाइन लगी हुई है इस वक्त बेरोज़गार लोगों की, तो बिल्कुल इसमें कोई छूट नहीं है। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, जब आप कहीं, मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि आप देने से पहले अगर कोई बंदा जैसे ही आपसे डिमांड करता है आप फ़ौरन मेरे पास आएँ, फ़ौरन आप दे के आएँगे, वो बात पेचीदा हो जाती है, फिर उसके लिए गवाही है क्या है, आप देने से पहले आएँ तो मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। मैं खुद पैसे आपको दूंगा, आप देंगे, मैं उसको ट्रैप करवाऊँगा। आप मेरे पास आएँ, किसी भी, मेरे कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने, अब क्या तारीफ़ करूँ, लेकिन मैं अपने फुलके जो है अपने साथ लाता हूँ। तो किसी में मेरी आप तमाम आवाम, लोरन की, ब्लॉक लोरन की आवाम से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है। सर, जिस तरह से PRIs के ऊपर आपने भी सुना होगा, या फिर जो महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कहीं से कहा जाता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 10,000 की मांग की जा रही है, कहीं से कहा जाता है कि सेकंड के लिए 5 की मांग की जा रही है, थर्ड के लिए 3 या 2 की मांग की जा रही है। और सर बहुत सारी जगहों से इस तरीके के इल्ज़ाम भी आवाम ने लगाए हैं। मैं यही कहूँगा इस बारे में कि आप जो बंदा आपसे मांगता है, फेवर के लिए आपसे ही मांगता है, ज़ाहिर सी बात है। जो बंदा ये मांगता है कि किसी मुझे ये किस्त फ़लाँ डलवा दो, मुझसे पैसे ले लो, आप फ़ौरन मुझसे रब्ता करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे आपका काम सफ़र नहीं होगा। सबसे बड़े लोगों को डर ये रहता है कि मैंने मुलाज़िम के ख़िलाफ़ शिकायत की तो काम सफ़र होगा, तो मैं आपका काम सफ़र नहीं होने दूंगा अगर आपका काम जायज़ है तो। जिस तरह से आपने आश्वासन दिलाया, आपने यकीन दहानी दिलाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में अगर किसी नॉन डिजर्विंग को PMAY दिया गया है तो उस पर इंक्वायरी होगी। सर, आवाम की ये भी डिमांड है 14th FC और MG नरेगा स्कीम के तहत जो काम गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर हुए हैं, इस पे भी उन्होंने कहा कि BDO साहब से ये सवाल ज़रूर करेंगे, इसके ऊपर भी हाई लेवल का प्रोब होना चाहिए। देखिए, यहाँ स्टाफ की बड़ी हमारे पास किल्लत है, मेरे ऑफिस में कोई भी परमानेंट आदमी नहीं है, हमें स्टाफ की बड़ी किल्लत है। तो ये सारे जितने भी काम हुए हैं पिछले 4 या 5 साल से, ये हज़ारों में चले जाते हैं, तो हर काम का मुझ पे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं हर काम को जो है वो इससे पहले कामों को जाके देखूंगा। अलबत्ता मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक बात ये कि इससे पहले जो भी काम हुआ है और जहाँ आपको लगता है गड़बड़ हुई है किसी पार्टिकुलर काम में, आप वो मुझ तक पहुँचाएँ, और इसके बाद मेरे टाइम में जो भी काम होगा वो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं ऑलमोस्ट हर काम को जाके इंडिविजुअली देखूंगा, नहीं तो एटलीस्ट मैं फीडबैक लेके ही जो है वो मैं उसकी पेमेंट होने दूंगा या करूंगा, आप बेफिक्र रहें। एक नौजवान ने सवाल लिख के भेजा है जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी है, पंचायत बराछड़ मारकोट से। इन्होंने लिखा है कि एक बार पंचायत बराछड़ का दौरा ज़रूर करें, ये सवाल BDO साहब से ज़रूर करें।
जी, मैं अगले हफ़्ते आ जाऊँगा जी। ये हो सकता है इसी सैटरडे को आ जाऊँगा, अगले हफ़्ते आ जाऊँगा। उनको बोलें कि मेरा नंबर दे दें, बोलें मैं अभी सरपंच से बात करता हूँ, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बाकी ऑलमोस्ट बराछाड़ में आया हूँ मैं, पर 2 दिन पहले आया हूँ। आप ग्राम सभा में मैंने जो है शिरकत की है। लेकिन तो सर अब ग्राउंड बेस्ड। हाँ, ग्राउंड का विज़िट जो है मैं हम देखते हैं इसी जो है शनिचरवार तक या सोमवार, मंगलवार को मैं पूरा 1 दिन रखूँगा। उनको बोलें मुझसे राब्ता करें, मैं सरपंच से भी बात करता हूँ, सेक्रेटरी अपने से भी, तो पूरा दिन एक जो है लगाएँगे, इसी हफ़्ते में लगाऊँगा जी। सर एक सवाल हमारे साफ़ी दोस्त ने लिख के भेजा है, मुमताज़ तांत्रे जिनका नाम है, जिन्होंने लिखा है कि ब्लॉक लोरन वो ब्लॉक है यहाँ पर जो भी वीडियोज़ आज से पहले आए ज़्यादा देर कोई नहीं गुजार सका। कुछ अफसरों को आवाम ने पसंद नहीं किया और कुछ अफसरों को यहाँ के निज़ाम ने काम नहीं करने दिया। जब आपकी यहाँ पे तैनाती हुई सर, आपको क्या तजुर्बा हुआ? चंद लोगों के कहने पे या फिर आवाम के साथ मिलजुल कर चलने में बेहतरी है? बिल्कुल, आवाम के साथ मैंने यहाँ पहले लकी इनफ हूँ कि मैंने यहाँ पे इस एरिया में पहले एज़ ए पटवारी काम किया है। 3 साल के आसपास मैंने पटवार में यहाँ गुज़ारे हैं और मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा। बाइज़्ज़त आया था और अल्लाह के फ़ज़ल से बाइज़्ज़त यहाँ से वापस गया। उसके बाद भी मैं पटवारी जब यहाँ से चला गया फिर भी मैं आता था, यहाँ लोगों से मिलता था। मुझे किसी किस्म की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम करने का यही है कि मैं किसी भी एक पार्टिकुलर किसी पॉलिटिकल किसी सियासी, समाजी, मज़हबी या किसी भी फ़िरके के साथ नहीं, जब मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो नहीं जुड़ा होता। मेरे लिए सारे बराबर हैं इस कुर्सी पे मैं बैठ के, तो मैं यही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अदल करूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे लिए तो ये अच्छा ब्लॉक है, बेहतरीन ब्लॉक है और अभी तक मेरा बेहतरीन पहले भी तजर्बा था और इसमें भी बेहतरीन तजर्बा है। मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे पूरी सपोर्ट यहाँ के अवाम दे रहे हैं, यहाँ के सारे, और कोई किसी किस्म की नाजायज़ इंटरफेरेंस किसी भी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से या किसी कहते हैं लोग ब्लैकमेलर हैं, इस तरह के हैं, कोई मीडिया वाले ब्लैकमेलर हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मुझे किसी भी किस्म से किसी की तरफ से कोई आज तक कोई प्रेशर नहीं आया, कोई ब्लैकमेलिंग की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। सर एसबीएम के बारे में सुना कुछ तब्दीली आई है सर, क्या कुछ इसमें कितना जो टास्क है अभी तक हो चुका है, कितना टास्क एसबीएम का पेंडिंग है, कितनी पेमेंट सर इसकी अभी तक हुई और कितने लोग इसमें जो पेंडिंग है? ये हमारे 2000 से ऊपर बेनिफिशियरी अभी पेंडिंग थे, तो हमारे वार्डी डायरेक्टर साहब ने रूरल सैनिटेशन, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और उसी के बेस पे हमने नोटिस जारी किया। उन्होंने 19 तारीख को नोटिस जारी करके 10 दिन दिए थे और उसी के बेस पे मैंने जो है वो 20 तारीख को शायद नोटिस जारी किया था। 29 तारीख तक का टाइम दिया है। उस सिलसिले में हम डेली जो है वो जो है पंचायत घरों में हमारे कारिंदे बैठते हैं। 26 को हमने जो है पूरी पंचायतों में, 2 पंचायतों में छोड़ के बड़ाछाड़ और बटलकोट, वहाँ पे अमवात हो गई थी। संजीदा जो शहरी थे चीदा, उनकी वफ़ात हो गई थी, तो की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था। तो बाकी जो है वो कल होगा। उन दोनों जगहों पे हम कल कर रहे हैं, यानी 29 को। तो बाकी जो है सारी जगहों पे हमने जो है जो है वो ग्राम सभाएं करवाई हैं, उसमें लोगों से क्लेम मांगे हैं। मैंने आपको भी वो जो है वो नोटिस शेयर किया था, आपने भी शेयर किया है। जितने पीआरआई ग्रुप्स हैं उनमें हमने शेयर किया है। क्लिप्स हमने जो है वो वॉइस क्लिप्स शेयर की हैं। वो पूरा नोटिस हमने हर बंदे तक पहुंचने की कोशिश की है और हम जो है उसकी फ़ाइलें ले रहे हैं, लोगों से क्लेम्स ले रहे हैं। और मेरी गई गुजारिश है कि 29 तक जो है उस दिन वर्किंग आवर्स तक हम क्लेम लेंगे, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं लेंगे। तो वहाँ अगर किसी का कोई जो ये इसमें कोई लगता है कि मैंने आज तक पैसे नहीं लिए, वो डिज़र्व करता है, उसने जो है वो बाथरूम बनाया है, वो बाथरूम फंक्शनल है और वो जो उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है, वो जिस तरह कोई बेवा है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, हैंडीकैप्ड है, जो कुंबे का हेड है, बीपीएल है और आज तक नहीं लिया है उसने पैसे, एसटी है, एससी है, वो हम तक अप्रोच करे तो हम जो है फ़ाइलें बना के जल्दी ही हम ऊपर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो है हमारी बड़ी पार्टिकुलर हैं इस मसले में, हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें कुछ रिलीज़ आई भी है और पैसा दे देंगे ताकि जो भी डिज़र्विंग लोग हैं उनको हम जो है ये असिस्टेंस दे सकें। मेरी यही गुजारिश है लोगों को कि 29 से पहले अपने क्लेम्स जो है दे दें, उसके बाद जो है कोई क्लेम हम नहीं लेंगे फ़िलहाल। एक सवाल मैं यहाँ से आपसे एक जानने की और कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग इसमें डाउटफुल रहते हैं। जैसा कि सर एसबीएम और पीएमएवाई की जहाँ तक बात है, क्या सर इसमें एपीएल लोग आते हैं इसकी मतलब गाइडलाइन में, इसके क्राइटेरिया में आते हैं जो एपीएल वाले होते हैं?
जी बिल्कुल, एसबीएम में एपीएल वाले लोग आते हैं, उसमें 6-7 कैटेगरीज़ उन्होंने क्लियरली दी हुई हैं, जिसमें एपीएल में जैसे आपने विडोड हेडिड जो हाउस होल्ड है, जिसमें विडो है और कोई जो है इनकम नहीं है सोर्स, अपने हैंडीकैप्ड हेडिड हाउस होल्ड है, उसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इस तरीके के कैटेगरी जो है 6-7 कैटेगरीज उन्होंने दी हैं एपीएल की। उसके अलावा एसटी एससी हैं, तो बीपीएल तो आते हैं, तो ये आते हैं बिल्कुल, ये लोग आते हैं। ये कोई इसमें नहीं है कि एपीएल सारे नहीं आते। ये जो 5-6 कैटेगरीज जो हैं ये बिल्कुल दें, हमने उसमें गाइडलाइन मेंशन की है उसमें नोटिस में। तो गाइडलाइन बिल्कुल छोटा सा हमने जिस्ट बना के डाली है। वो लोग जो है जो हम तक अप्रोच, अगर क्लैरिफिकेशन कोई है किसी किस्म की, मेरा ऑफिस है, हम लोग हैं, वो किसी वक्त भी हमें कॉल करके तो क्लैरिफिकेशन हमसे ले सकते हैं। पीएमएवाई की जो स्कीम है सर, इसमें सर एपीएल के लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? हाँ, एपीएल उसमें भी कुछ वो वैसे ही गुंजाइश है एपीएल और बीपीएल की, वहाँ भी बिल्कुल है कुछ जिस तरह मैंने आपको बताया। वहाँ अगर कोई ऐसा है जिसमें 25 ईयर से कम जो है ऊपर जो लिटरेरी आदमी कोई नहीं है, जिसमें लिटरेट आदमी कोई नहीं है, और वही जो इनकम बार है जिसके पास अगर वो एपीएल में भी है, तो वो अगर उसके 2 से कम कमरे जो है वो कच्चा हाउस है, ऐसी किस्म की गाइडलाइंस है, तो उसमें वो लोग भी बिल्कुल फॉल करते हैं। गुज़श्ता कुछ वक्त कबल आपको कंप्लेंट भी दी गई थी इसकी। ये ब्रिज है कि ये सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 900 मीटर के अंदर जो है 6 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। उसके साथ में सर एक हैंगिंग ब्रिज भी है, ठीक। हैंगिंग ब्रिज को छोड़ के उसका जो अभी काम है पेंडिंग है, और उसके साथ में सर एक ब्रिज का काम उसी के 200 मीटर की दूरी पे वाक़ा है वो जगह है, वहाँ पे ये काम हो रहा है। सर इसमें एक कंप्लेंट की गई थी, आपको शिकायत की गई थी कि यहाँ पे जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सर क्या कुछ इसमें अभी तक आपने इस पर इक़दाम उठाए हैं? मुझे इस सच तो मैं कंफर्म करूंगा, मुझे कोई कंप्लेंट मेरे तक नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि ये चूँकि आज पीआरआई को डेलीगेटेड हैं पावर्स, यहाँ ग्राम सभा होती है, बहुत सारी ग्राम सभाएं मैंने लोन की खुद अटेंड की हैं, अच्छा खासा यहाँ पे पूरा कोरम होता है, लोग आते हैं, वहाँ डेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ आपस में बैठते हैं। पहले वो वार्ड सभा भी करके आ चुके होते हैं, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ प्रीलिमिनरी करके आते हैं। तो ये जो है जो भी काम आज रखता है, तो ये जो है वो ग्राम सभा में ही काम जो है वो चुने जाते हैं। वो आधा पड़ा हुआ है तो दूसरी जगह काम शुरू कर दिया है। तो इस बार हमने जो है वो पीआरआईज को यहाँ पहले जो है हमने ग्राम सभाएं करवाई हैं इन दिनों, तो उससे पहले हमने पीआरआईज के साथ मीटिंग की थी। हमने यहाँ भी मीटिंग की, 2 मीटिंग्स की, एक मैंने गूगल मीट भी ली थी, उनसे यही रिक्वेस्ट की थी पीआरआईज को, और ग्राम सभा में लोगों को भी हमने यही बोला कि जो पहले ऑन गोइंग वर्क्स हैं, जो काम गैप हैं, जो काम पूरे किए जा सकते हैं, इस बार पहले पैसा उन कामों पर रखें, ये कि ये काम जो है बचे हुए हैं जहाँ पूरे नहीं हुए, वो मैं बोलूँगा कि पहले वही पूरे करें। और अगर आइंदा किसी कोई ऐसा जगह पर जो लगा हमें कि पीआरआई जो है ऐसी जगह पर पैसे रख रहे हैं जहाँ पर नहीं वो बनता पैसा, तो मैं फिर उनकी तरफ वापस प्लान भेजूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर हम एक बार ग्राम सभा अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लेंगे, मैं उस हिसाब से जो रूल अगर अलो करता है तो फिर हम देखेंगे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हमारे एंड का इस वक्त मसला नहीं, क्योंकि पावर डेलीगेट्स हो चुकी हैं पीआरआईज को। बेशक इस वक्त पीआरआईज के पास इख्तियारात है, सरकार ने उनको एम्पावर किया। क्या सर ऑफिसर अगर कहीं पे चाहे वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन को मतलब रोक नहीं सकते? बिल्कुल, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2 तरीके की होती हैं। एक इलीगल हो गई, एक जहाँ पे नहीं है ज़रूरत। इलीगल ये हो गई जो रूल्स को वायलेट करके बनाई गई है, या किसी ऐसे तरीके से, या पैसा नाजायज़ तरीके से एम्बेज़लमेंट हो रही है कहीं पे। दूसरा ये हो गया कि मे भी आपको लगता है कहीं के पे कि यहाँ नहीं थी ज़रूरत, यहाँ फजूल खर्च हो रहा है, यानी यहाँ पे इससे काम चल जा सकता था, इस पुल से भी ये दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उनको जो है वो भेजेंगे, वो हम वेरीफाई करवाएंगे अपने स्टाफ के ज़रिए। मैं रिपोर्ट लूँगा और रिपोर्ट लेके अगर जहाँ पे कार्रवाई की ज़रूरत हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी काम रखा जाता है किसी भी प्लान के तहत, चाहे वो हम 4080 की बात करें, बीएडीपी में करें, कैपेक्स में करें, आप मानिए सर अगर 3 लाख रुपए वहाँ पे काम रखे गए हैं, किसी ठेकेदार ने उसको 1.5 लाख में उठाया या फिर 2 लाख में उठाया, जो सर बचा हुआ पैसा होता है सर वो कहाँ जाता है उसमें? देखिए, जो इसमें पीआरआई कैपेक्स में या इस तरीके का जो भी पैसा बचता है, ये गवर्नमेंट रिसीट्स में चला जाता है। ये गवर्नमेंट की एक किस्म की इनकम हो जाती है। एज ऑफ नाउ इसका ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपने 10 लाख का काम जो था वो 6 लाख में किया तो 4 लाख रुपए आपको फिर मिल जाएगा। यार ऐसे ठेकेदार बहुत सारे आते हैं हमारे पास,
बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, नहीं जी हमें वर्क ऑर्डर दे दो या नेक्स्ट हम 4 लाख का और करेंगे। तो ये मैं साफ़ कर दूं कि ये जितने में हमें 10 लाख का काम जो है कोई बंदा वॉलंटरली खड़ा होकर 6 लाख में कर रहा है काम, ये क्लियर कर दूं आवाम को। मैं मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि आप मॉनिटर करें वो काम। वो ठेकेदार नहीं कह सकता कि मैंने 6 लाख का करना है, वो काम 10 लाख का है। सिर्फ वो वॉलंटरली तौर पर तैयार हो रहा है कि मैं ये 10 लाख का काम जनाब यहाँ पे आपको 6 लाख में करके दूंगा। काम वो हम 10 लाख का ही लेते हैं और बाकी जो बचता है पैसा वो गवर्नमेंट की रिसीट्स में चला जाता है, वो गवर्नमेंट को वापस चला जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। सर फाइनली कोई मैसेज हमारे लिए? आपके लिए यही मैसेज है जो मैंने इंटरव्यू के दरमियान भी आपसे बोला कि कोई भी आपको कंप्लेंट आती है तो अगर किसी का कोई कंप्लेंट है तो मेरी यही गुजारिश है कि 2 बातें हैं। एक, अगर कोई बंदा करप्शन के या इस रिलेटेड कंप्लेंट करता है मेरे स्टाफ के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ मैं कहूँगा, तो आप इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई करें। अगर कोई किसी तरीके का और कोई इल्ज़ाम लगाता है कि फ़लाँ पे काम हुआ है नहीं हुआ है, तो आप उसका इंटरव्यू एयर करने से पहले आप ग्राउंड सिचुएशन भी जान लें। क्या वो कई बार ऐसा भी होता है कि हर आदमी को बंदा नहीं खुश कर सकता, तो कोई पर्सनल किसी स्टाफ के साथ ग्रज भी रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना करें, आप इंडिपेंडेंटली, जिस तरह मैं कहता हूँ कि खुदा को हाज़िर नाज़िर रख के आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके आप सच्चाई को सामने रखें। तो आप सच्चाई को सामने रखें। और लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आवाम के लोरन की आवाम से, कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कहीं भी हमें लैक्यूना है, कहीं आपकी सजेशंस हैं, कहीं भी किसी तरीके से आप कंस्ट्रक्टिव हमारे पास आएँ, आप सलाह दें। आप मेरा व्हाट्सएप है, ग्रुप है, उसमें आप सलाह दें। पीआरआई हज़रात को मैं फ्रैंकली कहता हूँ कि आपका फील्ड से ज़्यादा जुड़े हैं, मुझसे ज़्यादा करीब हैं, तो आप तजर्बा, आपको मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी फील्ड की फ़ीडबैक दें। तो हम जो है एज़ पर आप लोगों की फ़ीडबैक के हिसाब से ही अपने आप को मेंड करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे और बेस्ट वे से, सिंपलेस्ट वे से लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि गरीब आवाम की जेब से 1 रुपया भी जो है वो नाजायज़ तरीके से ना निकले। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन जहमुद साहब। आवाम के जो भी सवालात थे या फिर पीआरआई के ऊपर या फिर महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे या फिर लगाए जा रहे थे या फिर लगाए जाएंगे अपकमिंग टाइम में, उन्हीं चीज़ों को आज हमने वीडियो साहब से डिस्कस किया। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।